व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि कहाँ से करें शुरुआत। बहुत सारे मेरे दोस्त बोलते हैं कि भाई तेरे लिए आदिल आसान है क्योंकि तूने बहुत साल से इस मार्केट में है, और हमें समझ में नहीं आता हम शुरुआत कहाँ से करें क्योंकि हमें डर लगता है। भाई तेरे को तो इतना टाइम हो गया तो तेरे को पता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं करना। और इसका सवाल और उसका जवाब सब मतलब सवाल में ही इसका जवाब छुपा हुआ है कि जब भी आपको स्टार्ट करना है कहीं से तो करना है मेरे दोस्त, और कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसका सबसे बढ़िया जवाब यही है कि भाई आपको स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना है तो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में सबसे पहला कदम तो मेरे हिसाब से कैन बी अ रिस्की बैट। और मे बी आपको थोड़ा सा ऐसा डर लग जाए उससे, आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो जाए स्टार्टिंग में ही कि आप स्टॉक मार्केट से कुछ दिनों में ही बाहर हो जाओ। तो उससे अच्छा ये कि स्टॉक मार्केट में जब भी आपको इन्वेस्ट करना है, जब भी आपको कदम रखना है और स्टार्ट करना है अपनी इन्वेस्टिंग, तो शुड नॉट नेवर स्टार्ट विद स्टॉक मार्केट इटसेल्फ। मतलब कि स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक से कभी स्टार्ट ना करें। आई थिंक यू शुड गो विथ म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में कहानी क्या होती है, बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या है, मैं कई वीडियोस में समझा चुका हूँ। पर म्यूचुअल फंड एक्चुअली इज द बास्केट ऑफ बहुत सारे स्टॉक्स जिसमें लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप होते हैं स्टॉक्स। कोई स्मॉल कैप डेडिकेटेड म्यूचुअल फंड होता है जिसमें सिर्फ स्मॉल कंपनीज होती हैं। कि कोई लार्ज कैप डेडिकेटेड म्यूचुअल फंड होता है जिसमें सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज होती हैं। तो मेरे हिसाब से क्योंकि हम बेसिकली हम चाहते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें और स्टॉक मार्केट में सीखें और स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करें और स्टॉक मार्केट में एक्चुअली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें बेसिकली। तो राइट, अगर हमारा ये मोटिव है कि हमें इसमें धीरे धीरे अपनी नॉलेज बढ़ानी है, स्टॉक्स में नॉलेज बढ़ानी है, तो आपको धीरे धीरे वक्त के साथ ही आपको नॉलेज बढ़ने वाली है। जितना आप पढ़ोगे, जितना आप सीखोगे, जितना आप कंटेंट देखोगे इसके ऊपर, उतना ज़्यादा आपको उसके आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। जितना आप एक और चीज़ है, जितना आप उससे क्या कहते हैं, जितना आप इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ोगे, जितना आप बिजनेस के बारे में पढ़ोगे, जितना आप वैल्यूएशन के बारे में पढ़ोगे, बिजनेस कंपनी की वैल्यूएशन क्या होती है, बैलेंस शीट कैसे देखते हैं। और ये मेरे लिए बहुत मतलब बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं एक्चुअली इस बैकग्राउंड से नहीं हूँ। बट इन्वेस्टिंग की जब दुनिया में कूदे तो यार समझ में आया कि यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि हर चीज़ बेसिकली बिजनेस ही है। चाहे मैं अपना भी धंधा कर रहा हूँ, पर अपने धंधे में भी एक दो बिजनेस तो है गया ना। जहाँ बिजनेस आ गया तो वहाँ बैलेंस शीट आ गई, वहाँ वैल्यूएशन आ गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तब मैं वैल्यूएशन और बिजनेस और ये सब चीज़ें पढ़ने लगा। तो धीरे धीरे इट हैज़ टू गो, यू हैव टू गो बाय स्टेप। सबसे पहला कदम क्या हो सकता है, सबसे ज़्यादा सवाल लोग ये पूछते हैं और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड जाओ। और म्यूचुअल फंड में भी सबसे पहला कदम होना चाहिए आपका इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड के फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे हज़ार हैं, मतलब लाखों फ़ायदे हैं इंडेक्स फंड का। पहली बात, इंडेक्स फंड का जो कमीशन है जो म्यूचुअल फंड कंपनी लेती है वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर म्यूचुअल फंड। इंडेक्स फंड के जो कमीशन से सबसे कम होते हैं। मतलब कि कमीशन क्या होते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट, कि उसको मेंटेन करने का कॉस्ट चाहिए। वैसे फॉर एग्जांपल जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी होती है वो किसी भी म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का एक फंड मैनेजर हायर करती है। तो फंड मैनेजर जो है उसकी तनख्वाह भी तो निकालनी है उसको। तो वो कुछ ना कुछ इधर उधर करता रहेगा, कुछ शेयर बेचे अलग हटा देगा म्यूचुअल फंड में से, कुछ नए ले लेगा, कुछ पुराने ले लेगा, इधर उधर करता रहेगा। इंडेक्स फंड एक्चुअली होता है एकदम निफ्टी के रिप्लिकेट करता है या सेंसेक्स को रिप्लिकेट करता है। तो वो सेंसेक्स और निफ्टी के हिसाब से चलता है। उसमें निफ्टी और सेंसेक्स को ऑलरेडी जो मैनेज है वो पूरा सरकार के द्वारा होता है। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बैठा हुआ है बंदा, वो उसको निफ्टी को मैनेज कर रहा है, निफ्टी 50 को मैनेज कर रहा है। तो वो ऑलरेडी मैनेज हो रहा है, उसमें किसी को कोई तनख्वाह नहीं देनी उसको, क्योंकि वो ऑलरेडी मैनेज हो रहा है। तो उसमें क्या होता है कि जब क्योंकि वो ऑलरेडी मैनेज हो रहा है तो उसकी जो उसको उसी को रेप्लिकेट कर देते हैं और सीधा सीधा उठा के इंडेक्स फंड में। तो इनको अलग से कोई तनख्वाह नहीं देनी। जैसे ही वो निफ्टी 50 के जो कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं, जिसमें शेयर्स हैं, वो चेंज होंगे, इंडेक्स फंड में अपने आप चेंज हो जाएंगे। तो मतलब कि उसमें कुछ अलग से इनको एक मैनेजर को तनख्वाह नहीं दी जो बैठ के मतलब बेचो और खरीदो करता रहे। तो उससे क्या होगा कि आपका, क्योंकि उनको तनख्वाह नहीं देनी तो इसलिए उसका जो कमीशन है वो बहुत कम है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक मोड पे हो रही है और वो सीधा सीधा आपको रेप्लिकेट कर रहा है सीधा सीधा एग्जैक्टली निफ्टी और सेंसेक्स के हिसाब से। तो निफ्टी 50 है टॉप 50 कंपनीज की बास्केट और सेंसेक्स है टॉप 30 कंपनीज की बास्केट। तो ये मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको और भी इस बारे में जानना है तो आप इसके लाइन से और वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो निफ्टी 50 को डायरेक्ट आप खरीदना है, जो आपको खरीदना है, या सेंसेक्स को डायरेक्ट खरीदना है, तो सीधा सीधा आपको इंडेक्स फंड खरीदना है। इंडेक्स फंड के कमीशन बहुत कम है। इंडेक्स फंड को आपको डरना नहीं है क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप देखो इंडेक्स फंड 12% के आसपास रिटर्न दे देता है
एफडी आपका 8% के आसपास रिटर्न देता है, राइट। तो इंडेक्स फंड खरीदना है। अब इंडेक्स फंड से क्या होगा, अगर आप थोड़े से स्लो लर्नर हैं और आपको लगता है धीरे धीरे सीखेंगे, तो आप एक साल इंडेक्स फंड में रहो, इंडेक्स फंड में रहो, उसको देखो, उसको वॉच करो। जब मार्केट गिर गया तो इंडेक्स फंड नीचे आएगा, आपका पोर्टफोलियो लाल दिखेगा। जब मार्केट भाग गया तो इंडेक्स फंड ऊपर जाएगा, तो आपका पोर्टफोलियो हरा दिखेगा, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखेंगे उसमें। तो उससे आप थोड़ा सा इतना फील लो, थोड़ा सा एक बार उसे थोड़ा सा आदत डालो अपने आप को इस चढ़त और गिरावट और बढ़त की। तो उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा आप यूज टू हो जाओगे अप एंड डाउन के मार्केट को लेके। फिर धीरे धीरे आपको ये समझ में आता रहेगा, एक साल में जब आप देखोगे नीचे गया फिर ऊपर आ गया, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई नीचे भी जाता है पर ऊपर भी आ जाता है, तो इतना डरने की बात नहीं है। दूसरी बात, अगर आप देखो तो इंडेक्स फंड ओवरऑल कभी ऐसा तो है नहीं जीरो हो गया या कोई भी म्यूचुअल फंड जीरो हो गया। तो म्यूचुअल फंड और जो म्यूचुअल फंड है वो लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाते हैं। और अब अगर आप देखो तो इंडेक्स फंड को लोग हल्के में लेते हैं, लोग बोलते हैं इंडेक्स फंड में यार बहुत अच्छे रिटर्न नहीं मिलते, पर आप ये देखो कि इंडेक्स फंड कहते हैं कि मतलब 80% ऑफ द फंड मैनेजर्स हैं वो इंडेक्स फंड को भी बीट नहीं कर पाते। मतलब कि 12% जो इंडेक्स फंड देता है वो उसको भी बीट नहीं कर पाते 80% ऑफ द फंड मैनेजर। और ये एक्चुअली चैलेंज दिया था वॉरेन बफेट ने फंड मैनेजर को यूएस में, कि आप इंडेक्स को बीट करके दिखा दो। तो 80% उस चीज़ पे फेल हो गए थे बीट करने के लिए इंडेक्स फंड में। तो जहाँ 80% फंड में म्यूचुअल फंड्स ऑलरेडी हार रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आप 20% जो बेस्ट म्यूचुअल फंड है आप उसमें इन्वेस्ट कर दोगे? तो क्यों ढूंढना है, क्योंकि और क्यों ढूंढना है, इतनी मेहनत क्यों करनी है आपको? क्योंकि आप अभी तो मार्केट में आए हो, तो और आपको तो वैसे भी इससे निकल के आपको आगे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। तो अगर आपका ये माइंडसेट है कि आप धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करेंगे, आप धीरे धीरे अपना स्कोप बढ़ाएंगे और आपकी नॉलेज बढ़ाएंगे, उस हिसाब से आप अपना ग्रो करेंगे, तो मेरे हिसाब से भाई इंडेक्स फंड में आप स्टार्ट करो। इंडेक्स फंड खरीदो, निफ्टी का 50 का इंडेक्स फंड खरीद लो, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निफ्टी या सेंसेक्स इंडेक्स फंड खरीद लो, और उसमें आप बैठो और देखो पोर्टफोलियो ऊपर कहाँ जा रहा है, उसमें अपनी एसआईपी स्टार्ट कर लो, राइट। अब आपका एसआईपी स्टार्ट हो गई इंडेक्स फंड में। जब इंडेक्स फंड में आपकी एसआईपी स्टार्ट हो गई, अब आप उसको वॉच करते रहो। अगर आप जल्दीबाजी में हो या थोड़ा सा आपको लगता है कि आपके पास टाइम होता है और आप सीख सकते हो जल्दी, तो मेरे हिसाब से आप 6 महीने या 3 महीने लगाओ इसमें देखने के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं होता तो आप एक साल लगाओ। अगर आपका टाइम कम है और मतलब ज़्यादा है और आपको लगता है कि मैं 6 महीने में काफ़ी पढ़ लूँगा इस बारे में, तो मेरे हिसाब से 3 महीने 6 महीने के बीच में आप इसको इंडेक्स फंड में टाइम लगाइए, उसको वॉच करिए। उस दौरान आपको पढ़ना है कि लार्ज कैप कंपनीज क्या होती हैं, स्मॉल कैप कंपनीज क्या होती हैं, वैल्यूएशन क्या होता है, पी रेशियो क्या होता है, प्रोमोटर होल्डिंग क्या होती है, आरओसी क्या होता है, आरओई क्या होता है, बिजनेस को वैल्यूएशन कैसे करते हैं, कैश फ्लो क्या होता है। तो ये सारे जो टेक्निकल टर्म्स और जार्गन्स हैं, ये बड़ा अजीब लगता है सुनने में, शायद आपको अभी भी लग रहा होगा, पर ये मेरे को भी बड़ा अजीब लगता था क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं था। बट अब धीरे धीरे पढ़ पढ़ के एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं उसको पढ़ता चला गया और मुझे समझ में आ गया कि हाँ, अगर हम इन चीज़ों को वॉच कर पाएँ तो वी कैन एक्चुअली हैव अ फेयर आइडिया ऑफ कि स्टॉक में क्या चल रहा है। तो उस हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। मतलब कि आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, तो जब आपको लगे कि थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाए और आपको इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चल जाए, तो आप क्या करना चाहिए आपको, फिर आपको इंडेक्स फंड से धीरे से निकल के आपको लार्ज कैप कंपनीज माननी चाहिए, लार्ज कैप स्टॉक्स, जैसे कि रिलायंस। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट दैट इज़ कम्प्लीटली योर कॉल कि आपको कौन सा स्टॉक लेना है। पर मेरे की मतलब कि लार्ज कैप कंपनी जो कम वॉलेटाइल होती है, जो ऊपर नीचे कम होती है, तो आप रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और बजाज फाइनेंस ऐसी कंपनीज में आप इन्वेस्ट करें और देखें उसको और वॉच करें। तो बजाज फाइनेंस, रिलायंस जैसी कंपनीज में आपने इन्वेस्ट किया, आपने वॉच किया, अब आप इनको देख रहे हो। अब पहले म्यूचुअल फंड का ऊपर नीचे होता था तो आपके हिसाब से ऊपर नीचे होती थी, अब आपके स्टॉक्स ऊपर नीचे आएंगे। तो याद रखिए कि आप कम से कम 5-10 कंपनीज में हमेशा इन्वेस्ट करें, लार्ज कैप कंपनीज में 5-10 लार्ज कैप कंपनीज में अच्छे ढूंढें। और टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई, इनमें आप इन्वेस्ट करें और फिर आप उस पर देखें, वॉच करें। आपको कुछ नीचे गिरते हुए दिखेंगे तो आपको डर लगेगा, फिर ऊपर आएगा, फिर आप धीरे धीरे आप स्टॉक्स के भी यूज टू हो जाएंगे और आपको लगेगा कि ठीक है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि सारे स्टॉक्स नहीं नीचे जाते, सारे स्टॉक्स ऊपर नहीं जाते, कुछ ऊपर जाएंगे कुछ नीचे जाएंगे। पर इन अ लॉन्ग टर्म फिर आप एक साल कम से कम लार्ज कैप स्टॉक्स में रहें और कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करें स्मॉल कैप के साथ, मिड कैप कंपनीज के साथ, वैल्यूएशन के हिसाब से वैल्यूएशन करें, मार्केट कैप पढ़ें, उसके बाद आरओसी आरओई पढ़ें, कंपनी में ग्रोथ कैसे हो रही है ये देखें, उसके प्रोस्पेक्टिव देखें, पी रेशियो समझें कंपनी का कि पी रेशियो कितना है हर कंपनी का। उस हिसाब से आपको लगे धीरे धीरे कि हाँ, मुझे थोड़ी सी पकड़ ज़्यादा आ रही है, अब मैं थोड़ा सा मिड कैप में भी घूम सकता हूँ, तो आप मिड कैप भी खरीदें और फिर धीरे धीरे आप स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो ऐसे आप धीरे-धीरे अगर स्टेप बाय स्टेप जाएँगे तो आपको लगेगा कि हाँ, 1 साल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी आ गया आपको इन्वेस्टिंग को स्टार्ट करने के लिए, और अब आप कहीं पहुँच रहे हो, अब आपको कुछ चीज़ें पता है कि आपने कुछ खरीदा है तो क्यों खरीदा है और आपको क्यों नहीं डरना। तो आपको यही पता होगा कि आपको क्यों नहीं डरना चाहिए, क्योंकि आपने जो कॉल है, जो लिया होगा इस पर्टिकुलर स्टॉक पे, वो सोच समझ के लिया होगा, वो एजुकेशन के साथ लिया होगा, वो पढ़ाई के साथ लिया होगा, वो क्या कहते हैं, वेल लर्नेड कॉल होगा किसी स्टॉक के ऊपर। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको स्टॉक मार्केट में कभी भी इन्वेस्ट करना है, स्टार्ट करना है तो स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स फंड। सबसे बढ़िया फंड लगता है मुझे स्टार्टिंग के लिए। और मुझे नहीं लगता कि आपको एक्चुअली म्यूचुअल फंड खरीदने चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है उसमें कमीशन बहुत ज़्यादा है और आपको नहीं पता कि कौन सा म्यूचुअल फंड काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा एक्चुअल में। So this is I think how you can start, and this is how everybody should start. कैसे धीरे धीरे उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, ये जब हम कर रहे हैं तो हमें अपना जो कैपिटल है वो भी धीरे धीरे डिप्लॉय करना चाहिए। हमें पूरा कैपिटल कभी भी एक बार में डिप्लॉय नहीं करना कि हमें अगले दिन ही हार्ट अटैक आ जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, हमें थोड़ा थोड़ा कैपिटल डिप्लॉय करना है, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना है। जब कॉन्फिडेंस आता जाएगा उसके बाद धीरे धीरे हम अपना कैपिटल भी बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखना। और हमेशा अपने पास एक इमरजेंसी फंड हमेशा रखिए, जब भी ज़रूरत पड़ सकती है, कभी भी इमरजेंसी ज़रूरत पड़ सकती है। और हो सकता है कि स्टॉक मार्केट में आपका वो पर्टिकुलर स्टॉक लॉस में हो, आपको लॉस लेना पड़ जाएगा अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, तो वो ज़रूर रखें। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो मैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसी से खोलें। और आपका इसके लिए आपको सबसे पहले डीमैट अकाउंट खोलने की ज़रूरत पड़ेगी जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे। तो स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड्स के लिए आप किसी बैंक के थ्रू भी ले सकते हो, और वो भी वो क्या बैंक के थ्रू भी ले सकते हो या फिर स्टॉक ब्रोकर के थ्रू भी ले सकते हो। बेस्ट है कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स लो, उसमें भी होता है डायरेक्ट और रेगुलर। वो मैं किसी और वीडियो में बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में, कि डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में क्या फ़र्क है और कितना फ़र्क आ जाता है, वो हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप डीमैट अकाउंट खोलिए, उसमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए, और आई होप you learn stock market investing and will be very very lucky, as well as you will be very very successful. That's it for this video. See you in the next video. Thank you for watching. Bye bye.